जय हिंद फ्रेंड्स। हवा हवाई परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के बारे में हम कुछ बोलें उससे ज़्यादा है, कम समय में बहुत कुछ मैं बोल दूंगा, वो एक गीत के माध्यम से। तो सुनिएगा आप लोग। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आइए पहला क्वेश्चन याद करते हैं। देखिए, हाल ही में अमूल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सामल भाई बी पटेल। देखिए, अमूल तो आप जानते हैं दूध से प्रसिद्ध है ना, और आपको सामल जी को याद करना है। देखिए, अमूल मतलब दूध, और श्याम भगवान जो कृष्ण भगवान जो हैं वो भी तो मक्खन खाते थे। जब आएगा अमूल का अध्यक्ष तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा कृष्ण भगवान जो है श्याम जी, वो भी तो मक्खन खाते थे। अमूल का संबंध दूध से, और कृष्ण भगवान हमेशा दूध में। देखिए, इसमें श्यामल में श्याम आ रहा है ना, श्याम श्याम भगवान, कृष्ण कन्हैया, गोपी जी। मतलब आपने एक बहुत सारी फोटोज़ देखी होंगी जिसमें जो है कृष्ण भगवान, जैसे ये देखिए मक्खन खा रहे हैं ना। तो अब जब आएगा अमूल का अध्यक्ष तो वहाँ पर आप बहुत आसानी से ये आप अपना ये निकाल लेंगे। आपको सामल भाई पटेल चाहे याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन अमूल देखते ही आपको श्याम भगवान, कृष्ण भगवान जरूर याद आ जाएंगे, और याद आते ही ये क्वेश्चन आपका हमेशा हमेशा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माबजा जांगबो नदी पर एक जो है पुल बन रहा है, वो पूछा गया कि माबजा जांगबो नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए, वो गंगा जी की सहायक नदी है। देखिए, भारत में क्या होता है, भारत में जैसे कभी कभी जैसे सनी देओल की मूवी आप देखे होंगे, वो क्या कहते हैं कि कसम गंगा मैया की। मतलब कोई अगर कसम गंगा मैया की खा लिया तो मतलब वो जंग जीत जाएगा। देखिए, माबजा जांगबो में आ रहा है जंग, मतलब जंग आप जीतना चाहते हैं। अगर आप जंग हो रही है, समझ लो सामने वाला अगर कसम गंगा मैया की खा लिया तो फिर जो है उसकी जीत निश्चित है। देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो घातक मूवी में देखिए सनी देओल क्या कहते हैं, कसम गंगा मैया की सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। तो कसम गंगा मैया की खाया और वो जीत गए। तो आपको मैंने लिंक क्या करना है, जब आएगा जंग, जब आएगा माबजा जांगबो नदी, तो जब पूछेगा किसकी सहायक नदी है तो गंगा। गंगा मैंने कैसे लिंक कर दिया कि जंग में अगर कोई गंगा मैया कसम खा लिया तो फिर जो है उसकी जीत निश्चित है। ये क्वेश्चन देखिए, इमेज बनाइए आप, जंग और गंगा मैया कसम से इमेज बनाइए। आपने घातक मूवी भी देखा है, सब कुछ देखा है, आपके साथ ये घटनाएं घटित हुई हैं, उसको आप जो है बस क्लास सुन लीजिए। बस आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना है, आपने ये क्लास सुन लिया बस खत्म। सालों बाद जब एग्ज़ाम में जब आएगा क्वेश्चन ऑप्शन तो आप जो है ठीक कर जाएंगे, बिना कोई मतलब दिमाग आपको तब नहीं लगाना पड़ेगा, देखते ही जो है ऑप्शन आप ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। देखिए, अब्दुल फतेह अल सीसी। इसमें दो क्वेश्चन, एक तो इनका नाम हो गया और दूसरा ये मिस्र के हैं। पूछेंगे ना किस देश के राष्ट्रपति यहाँ गणतंत्र जो है दिवस के मुख्य अतिथि थे। देखिए, हमने आपको लिंक कैसे कराया था देश को, मिस्र कि मतलब अब की गणतंत्र दिवस में मिश्रा जी जो है अध्यक्ष हैं, मतलब मिश्रा जी। और हम लोग अब देखिए फतेह कैसे, फतेह मतलब मिश्रा जी जो अध्यक्ष बने तो मतलब हम लोग ने फतेह कर लिया। मिश्रा जी को गणतंत्र दिवस का अध्यक्ष बनाकर हम लोगों ने फतेह कर लिया। फतेह इन द सेंस कि जैसे उनको यहाँ बुलाए हैं, अब हम लोग दिमाग लगाएंगे, उनको बुलाए हैं, उनसे जो है अपना जो है स्पेस का बेच देंगे, उनसे मतलब आके यहाँ व्यापार कर लेंगे। देखिए, दिमाग के मिश्रा जी को हम बुलाए, मिश्रा से मिस्र के आए हैं, आपके दिमाग बन रहा है ना इमेज कि कोई आपका दोस्त है वो आपकी बार मुख्य अतिथि है ना, और उनको बुलाकर मिश्रा जी को बुलाकर हमने फतेह कर लिया। फतेह इन द सेंस आएंगे तो इतना ट्रेड होगा हमारा ना, इमेज बन गया कि नहीं। देखिए, मिस्र से आपका दिमाग, मैंने पहले भी क्वेश्चन लिंक कराया था कि मिश्रा जी इस बार आपके मुख्य अतिथि होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए, हाल ही में एससीओ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है मुंबई। देखिए, फिल्म की बात जब आती है तो आपके दिमाग में सीधा आता है मुंबई। अब आएगा एससीओ फिल्म फेस्टिवल, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि फिल्म जो है भारत में पूरा मुंबई जो है इसका मोनोपोली है ना, मुंबई का मोनोपोली है, एकाधिकार है। अब हो गया ना। अगर इस तरीके से आप नहीं पढ़ते, जब आता महाराष्ट्र और कुछ 3-4 राज्य के नाम आते तो वहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाते, लेकिन अब आप कहीं कभी नहीं करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि फिल्म का जो है अगर बात की होती है तो मुंबई ही सबसे पहले आता है, फिल्म सिटी मुंबई में ही है, तो जाहिर सी बात है वही होगा इसका। हो गया ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए,
देखिए हाल ही में ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर लद्दाख। देखिए ममानी में आ रहा है मानी ना, मानी मतलब कहा जा रहा है, जैसे ये देखिए ये भाई साहब इनको उठा लिए ना, तो ये कैसे उठा लिए बताइए? क्योंकि इन्होंने जैसे आप बताया, मतलब हम लोग इनका मान गए जैसे मानी, देखो हम लोग मान गए कि ये लड़की उठा ली अपनी गोदी में। क्यों? क्योंकि ये पहले सिलेंडर उठाते थे देखिए सिलेंडर उठाकर इन्होंने एक प्रूव्ड कर दिया, साबित कर दिया कि आप हमको मान जाइए कि हम सिलेंडर उठा रहे हैं, तो फिर हम जो है महिला को भी उठा लेंगे। देखिए मानी आते ही दिमाग को तुरंत आना चाहिए कि हाँ यार उसने मनवा दिया था, सिलेंडर उठाया, वहाँ से सिलेंडर उठा कर दिखा दिया कि देखिए हम कैसे उठाते हैं। और सब मान के हाँ जब ये सिलेंडर उठा ले रहा है तो जाहिर सी बात है जब अपनी गर्लफ्रेंड को भी जो है अपनी गोदी में उठा लेगा। समझ रहे हैं ना? तो क्या है, अगर गर्लफ्रेंड उठाना है तो उसके लिए आपको सिलेंडर उठाकर आपको सबको मनवाना पड़ेगा कि मैं सिलेंडर उठा ले रहा हूँ, देख लो कंधे में मैं लाद ले रहा हूँ, तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी ऐसे हूँ। देखिए मेरा कहने का मतलब है जो मैं इमेज बनवा रहा हूँ आपके दिमाग में बन जा रही है कि नहीं, इन्होंने लाद कर, देखिए लद्दाख मेरा लाद कर ना आ गया ना, कि उन्होंने जो है सिलेंडर को लाद कर, देखिए सिलेंडर को लाद कर सबको मनवा दिया कि मैं सिलेंडर उठा सकता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड भी उठा सकता हूँ। मान लीजिए मेरी बात, हो गया नहीं? इतना जैसे मेरा आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई, यही तो है कि कैसे भी करके हम ऐसे लिंक कर लें कि हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा। जब एग्ज़ाम में आप आएगा तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहेगा, वहाँ जो है आप ठीक करके ही चले आएंगे। ये भी क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर है गोवा। देखिए आयुर्वेद, आपको आयुर्वेद, देखिए आयुर्वेदिक जो दवाई मिलती है वो गोवा मतलब गांव। देखिए गोवा और गांव से मैच कर रहा है ना, गोवा गांव। आप देखिए आयुर्वेदिक अभी आपको ज़रूरत हो तो आप शहर में नहीं पा सकते, उसको गांव में ही मिलेगा आपको। वहाँ पर जैसे औषधियाँ मिलती हैं, तो आप इमेज बनाइए कि देखिए गांव में भी काफ़ी सोचिए कि आपको आयुर्वेदिक दवा काम हो जाए तो क्या आपको शहर में मिलेगा? नहीं, आपको गांव में ही मिलेगा। गांव में ही आयुर्वेदिक हर चीज़ दवा मिल जाती है। तो इमेज बन गया कि जब आयुर्वेद कांग्रेस आएगा तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा आयुर्वेद गाँव में ही मिलता है, आयुर्वेदिक दवाई गाँव में मिलती है। गाँव मतलब गोवा, देखिए गोवा गाँव मिल रहा है ना, हो गया ये। देखिए और ये जैसे ये देखिए, इनको देखिए, ये ऐसे ही दुकान होती है। देखिए ये सब आयुर्वेदिक देखिए गांव के हैं ना डॉक्टर साहब। इमेज बन रहा है कि नहीं बताइए? अब बन रहा, बहुत आसानी से बन रहा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय स्टार्टअप को चुना गया? आंसर है खेती। देखिए अर्थ शॉट मतलब, अर्थ मतलब इकोनॉमी, और शॉट मतलब वो जैसे बूस्टअप, जैसे अर्थ शॉट मतलब अर्थ को कैसे वो ग्रो करे, उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर किसका सोचिए किस चीज़ में ज़्यादा हम इन्वेस्ट करें तो वो अर्थव्यवस्था बहुत आगे भागेगी। आप जानते हैं खेती से हर कोई जुड़ा रहता है ना, खेती से अपने देश का मतलब एक बड़ी आबादी जो है खेती से जुड़ी रहती है ना। तो जाहिर सी बात है हम लोग सब लोग तो हर चीज़ में योगदान नहीं दे सकते, लेकिन अगर खेती में सब अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है अर्थव्यवस्था बहुत आगे जाएगी ना। देखिए अर्थ को शॉर्ट कैसे लगेगा? अगर आप खेती में आप पॉसिबल हो पाएगा। देखिए खेती में अगर आप मतलब इनोवेशन करते हैं, देखिए ये भाई साहब देखिए ये कितने मतलब इनोवेशन करके अपने खेती को ही ऐसा इनोवेट करके बना दिए कि जो है अब जो है अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। ऐसा हर लोग चाहेंगे ना। जैसे देखिए आपके और खेती होगी, आप अपने खेती को ही अलग तरीके से कीजिए ताकि अर्थव्यवस्था में हम बहुत बड़ा योगदान दे सकें। हो गया नहीं? अब जैसे हम अब कह दीजिए कि जो टीचिंग सर्विस सेक्टर है उसमें, सर्विस सेक्टर में सब हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन खेती में सब लोग कर सकते हैं। हर घर में खेती होती है। अगर सब ठान लेंगे कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जाना है तो सब अपना अपना करेंगे, कुछ इनोवेशन करेंगे, तो क्या है अपनी जो है अब जब आएगा कभी अर्थ शॉर्ट पुरस्कार आपके दिमाग में तुरंत बन जाएगा कि अर्थव्यवस्था को अगर शॉर्ट लगाना है तो हम लोग अपने स्तर से व्यक्तिगत करें कि हम अपनी खेती को करेंगे, और जो खेती में अपना अच्छा बेस्ट देंगे तो अर्थव्यवस्था डेफिनेटली आगे जाएगी। हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? आंसर है हैदराबाद। अब देखिए अगर आप गोल्ड एटीएम अगर आप कहीं लगा दीजिए तो वो चोरी हो जाएगा। इतने चोर हैं जब बताइए, जब एटीएम को काट कर उखाड़ ले जाते हैं, यहाँ तक कि
पासबुक प्रिंट करने वाली मशीन को उखाड़ ले जाते हैं। तो सोचिए गोल्ड एटीएम बच पाएगा? नहीं। इस वजह से गोल्ड एटीएम तो बनाया गया, लेकिन उसको जो है, जैसे ये देखिए हरियाली है ना, पूरा हरा हरा है, उस गार्डन में वो गोल्ड एटीएम तो था ऐसे, लेकिन उसके ऊपर पूरा जैसे हरा 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 प्रिंट कर दिए, हरा हरा प्रिंट कर दिया, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है गोल्ड एटीएम। सबको लगा कि अरे हरा हरा कौन सा गोल्ड एटीएम होगा, लेकिन वो स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि हम गोल्ड एटीएम रखेंगे लेकिन उसको हरा हरा प्रिंट कर देंगे ताकि कोई जान ना पाए ये गोल्ड एटीएम है, तो कोई चोरी नहीं कर पाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे जब आएगा, गोल्ड एटीएम हैदराबाद में आ रहा है हरा, देखिए हैदराबाद में हरा, देखिए हैदराबाद को हमेशा हम हरा से ही लिंक करते हैं, आपने हमको देखा होगा। तो हैदराबाद को हमेशा हरा से, जब आएगा गोल्ड एटीएम चोरी हो ना हो जाए, इसलिए उसको हरा हरा पेंट कर दिया गया है कि जो है। अब हो गया ये भी क्वेश्चन आसानी से। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, देखिए द बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, जब ये अवार्ड बट रहा था द बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, तो सारे जो बैंक थे वो सब लाइन लगे थे, मतलब कि SBI सोच रहा था हमको मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा सोच रहा था हमको मिलेगा, स्टेट बैंक सोच रहे थे हमको मिलेगा अवार्ड, और जो केनरा बैंक है वो बेचारा कोने खड़ा था, उसको लग रहा था अरे माई बाप हमको कहाँ मिलेगा, यही लोग बड़े बड़े लोग हैं, यही लोग माहौल बनाए, इनको मिलेगा। और केनरा बैंक कोई लोड ही नहीं ले रहा है, वो बेचारा एक कोने खड़ा हुआ है, समझे। जैसे ये देखिए सब लोग एक लाइन में एक कतार में सारी बैंकें खड़ी हैं, और केनरा वाला ये कोने खड़ा है, ये लोग सोच रहे हैं हमको मिलेगा हमको मिलेगा हमको मिलेगा, लेकिन अनाउंसमेंट होता है दिस अवार्ड इज गोज टू केनरा बैंक। अरे केनरा बैंक को मिला, सब शॉक्ड, जो कि कोने खड़ा था, किसी को उम्मीद नहीं थी। देखिए इमेज कैसे लिंक हो, जब आएगा विश्व द बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, तो आपको सोचिए कि केनरा बैंक बेचारा कोने खड़ा होकर इंतजार कर रहा था, हमको तो मिलेगा नहीं, लेकिन उसी को मिल गया। उसकी मासूमियत ने दिल जीत लिया कि चलो तुम अब बहुत अपने आप को हीरो तुम लोग समझ रहे हो ना, तुमको हम नहीं देंगे, जो कोने खड़ा है उसको हम देंगे, फिर उससे बहुत अच्छा काम करवाएंगे। हो गया आसानी से लिंक। देखिए ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। हाँ देखिए ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें से आपने क्लास देख लिया, आपका काम खत्म। अब जब कभी सालों बाद जब एग्ज़ाम आएगा तो ये क्लास जो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई है। ऑप्शन दिखेगा, क्वेश्चन आएगा, सालों बाद भी आप क्वेश्चन सही कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने सही कैसे किया, लेकिन जो सही करेंगे उसका आधार यही क्लास होगी। हम करंट अफेयर को ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे मूवी नहीं भूलती वैसे क्लास नहीं हमारी भूलती, क्योंकि मूवी को हम इमेज के माध्यम से उसको फील किए रहते हैं, इस वजह से नहीं भूल पाते। तो वैसे ही क्लास को भी हम इमेज के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से ऐसे लिंक कर देते हैं कि चाहकर भी आप नहीं भूल पाएंगे। इसका PDF आप टेलीग्राम पर जाके हवाई GS ऑफिशियल डालिएगा, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, एक बार जब कभी रिवीजन करने का आपका मन भी होगा, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, तो मैंने जो लिंक कराया है अपने आप ऐसे जुड़ता हुआ चला जाएगा, आपके क्लास में जो है हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।